गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। ग्रुप थ्योरी में हम किसी ग्रुप के सेंटर के बारे में पढ़ रहे थे। सेंटर की डेफिनेशन में हमने देखा था कि ऐसे जेड जी से डिनोट करते हैं और यह उन सभी एलिमेंट्स का जी के उन सभी एलिमेंट्स का एक सेट है जो जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हों, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ए जेड जी में होगा यदि ए बी इक्वल टू बी ए हो, यानी कम्यूट करे फॉर ऑल बी इन जी, यानी जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करे, कम्यूट करे। सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करना ज़रूरी है। तो ये डेफिनेशन और एक दो एग्जाम्पल के द्वारा हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जिसका स्टेटमेंट है कि द सेंटर जेड जी ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। क्योंकि जेड जी जी के एलिमेंट से ही बना है, तो ये जी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो अपने थ्योरम में हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सबसेट है जेड जी, ये जी का सब ग्रुप भी होगा। अब सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सब ग्रुप के लिए हमने देखा था कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच जी का सब ग्रुप होगा यदि इन दो प्रॉपर्टी का पालन करें। तो एक तो हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब अगर एच में कोई दो एलिमेंट ए बी है तो उनका जो ऑपरेट करवाने के बाद जो एलिमेंट आएगा यानी ए बी, वो भी किस में होना चाहिए, एच में होना चाहिए। दूसरा जो है वो है इनवर्सेज, यानी एच के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी विद्यमान होना चाहिए। यानी अगर ए एच में है तो ए इनवर्स भी एच में होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो सेट जेड जी है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। उसके बाद हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके बाद हम इनवर्सेज चेक करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ये ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलेंगे जी का, हमने सी एलिमेंट ले लिया तो हमेशा हम देखते हैं कि ई सी इक्वल टू सी ई इक्वल टू हमेशा क्या होता है, सी होता है। यानी हमेशा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। और जेड जी की डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है तो वो किस में आ जाएगा, जेड जी में आ जाएगा। तो यहाँ अपना जो ई है वो किस में आ जाएगा, जेड जी में, ई जेड जी में आ गया। इसका मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो है, यानी जेड जी नॉन एम्प्टी हो गया, जेड जी एरिक्त समुच्चय हो गया। तो अब हमारे पास जो चेक करने के लिए बचा है वो ये है, नॉन एम्प्टी हो गया, एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। तो अब हमें बाय द सब ग्रुप टेस्ट में हमने देखा था कि जेड जी क्लोज्ड होना चाहिए या क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करना चाहिए, और साथ में दैट एनी एलिमेंट ऑफ जेड जी ऑल्सो हैज़ एन इनवर्स इन जेड जी,
यानी जेड जी के प्रत्येक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इन्वर्स भी जेड जी में विद्यमान होना चाहिए। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी और इन्वर्स दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट लेके चलते हैं और उनका प्रोडक्ट उस सेट में प्रूव कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, दो एलिमेंट ले लिए, एक्स और वाई जेड जी के दो एलिमेंट। चूँकि ये आपके जो एलिमेंट हैं वो जेड जी के हैं, इसका मतलब जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। यानी आपने अगर जी का आर्बिट्री एलिमेंट सी मान लिया तो क्या आएगा, एक्स सी इक्वल टू सी एक्स, यानी जो एक्स है वो प्रत्येक एलिमेंट सी के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। इसी तरीके से वाई भी जेड जी का एलिमेंट है तो वाई भी सी के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। ये अपनी जेड जी की डेफिनेशन से हो गया, दो एलिमेंट लेके चले और दोनों कम्यूट करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, एक्स वाई को जेड जी का एलिमेंट दिखाना है। इसका मतलब एक्स वाई भी प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए। तो यहाँ हम लेके चलेंगे एक्स वाई इंटू सी, ठीक है, एक्स वाई इंटू सी, इसको इस फॉर्म में लिख लिया, एक्स को हमने बाहर लिख लिया, वाई इंटू सी लिख लिया। अब देखो ऊपर यहाँ से देखो, वाई सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी वाई, तो हम वाई सी की जगह हमने क्या लिख दिया, सी वाई। फिर वापस उसी फॉर्म में लिख लिया हमने, y को बाहर कर लिया और x इंटू सी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, g के एलिमेंट हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करते हैं, तो इनको आगे पीछे हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। क्रम उसी कंडीशन में चेंज करेंगे जब ग्रुप क्या हो, आबेलियन। अब यहाँ हमारा जो कोष्टक में एक्स सी है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी एक्स, तो हमने क्या लिख लिया, सी एक्स, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या करेंगे, सी को हमने बाहर ले लिया और एक्स इंटू वाई, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम क्या लेके चले थे, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई जो एक एलिमेंट था उसका सी के साथ ऑपरेशन करवा रहे थे और हमने इसको प्रूव क्या कर दिया, सी इंटू एक्स वाई, ठीक है। तो जो एक्स वाई है वो इस सी के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, ठीक है। और सी हमने कोई आर्बिट्री एलिमेंट लिया था जी का, इसका मतलब जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ये क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर ये प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है तो जेड जी की परिभाषा के अनुसार वो एलिमेंट फिर किस में होगा, जेड जी में आना चाहिए। तो यहाँ से एक्स वाई किस में आ गया, जेड जी में आ गया। इसका मतलब एक्स और वाई अलग अलग एलिमेंट थे जेड जी में और उनका प्रोडक्ट भी किस में आ गया, जेड जी में। तो जेड जी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है। तो एक हमने यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। दूसरा हम क्या चेक करते हैं, इन्वर्स चेक करते हैं। तो इन्वर्स के लिए हम क्या लेके चलेंगे, एक एलिमेंट लेके चलेंगे। हमने क्या कर लिया, एक एलिमेंट ले लिया x, किस में, जेड जी में, और हम प्रूव क्या करेंगे कि x इन्वर्स भी किस में होगा, जेड जी में होगा। अच्छा, साथ में x अगर जेड जी का एलिमेंट है तो x जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा, यानी एक्स सी इक्वल टू क्या होगा, सी एक्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सी जी का एलिमेंट है, यहाँ जो हमने सी लिया था वो किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, और जी क्या है, ग्रुप है, इसलिए उसका इन्वर्स भी क्या होगा, जी में होगा, ठीक है। तो सी जी में है तो सी इन्वर्स भी किस में होगा, जी में, क्योंकि ये ग्रुप है और ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स होता है। अब हम ऑपरेट करवाते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि x इन्वर्स भी जेड जी में होना चाहिए। x इन्वर्स जेड जी में है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, x इन्वर्स इंटू सी इक्वल टू सी एक्स इन्वर्स, यानी वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए, तभी वो किस में होगा,
जेड जी में होगा। तो हम पहले लेफ्ट पार्ट लेके चलेंगे। हमने यहाँ देखो एक्स इनवर्स सी लेके चले, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सी को सी इनवर्स का इनवर्स वापस सी आ जाएगा, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। और इन दोनों एलिमेंट को देखो, हमने देखा था कि ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इक्वल टू होता है, लास्ट वाला एलिमेंट पहले आएगा, बी ए का होल इनवर्स, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले को हम काम में लेंगे। एक्स इनवर्स सी इनवर्स का इनवर्स है, इसका मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो पहले आ जाएगा, सी इनवर्स एक्स बाद में आ जाएगा और उसका होल इनवर्स हो जाएगा। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि जो x है वो ZG में है, तो वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तो वो C इनवर्स के साथ भी क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो कम्यूट करेगा तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, C इनवर्स x इक्वल टू x C इनवर्स, यानी x को पहले लिख देंगे, C इनवर्स को बाद में, क्योंकि x ZG का एलिमेंट है। तो आपने इस अंदर वाले पार्ट की जगह आपने ये लिख दिया। इसको वापस इसी फॉर्मूले से वापस खोल देंगे, तो हमारा पहले क्या आ जाएगा, जो बाद वाला एलिमेंट है वो पहले आएगा, तो सी इनवर्स पहले आ गया, उसका इनवर्स इंटू पहला एलिमेंट बाद में आएगा, एक्स उसका इनवर्स, ठीक है। इस फॉर्म में लिख दिया। सी इनवर्स का इनवर्स को वापस हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया, इंटू क्या हो गया, एक्स इनवर्स। तो हम एक्स इनवर्स सी की जगह हमने क्या प्रूव कर दिया, इक्वल क्या प्रूव कर दिया, सी एक्स इनवर्स, ये वाला जो हमें प्रूव करना था। यानी जो एक्स इनवर्स है वो सी के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। अब सी कोई आर्बिट्री एलिमेंट है जी का, इसका मतलब एक्स इनवर्स जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है तो एक्स इनवर्स किसका एलिमेंट हो जाएगा, जेड जी का। यानी हम एक्स जेड जी का लेके चले थे और एक्स इनवर्स भी किस में आ गया, जेड जी में आ गया। तो प्रत्येक एलिमेंट का, यानी एक्स कोई आर्बिट्री एलिमेंट है, उसका अगर इन्वर्स है, इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स क्या है, विद्यमान है, एग्जिस्ट करता है। तो हमने यहाँ देखा कि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है और साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। तो जो सब ग्रुप टेस्ट से सब ग्रुप की दोनों प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है, इसका मतलब जेड जी अपना क्या हो जाएगा, जी का सब ग्रुप हो जाएगा। थैंक यू।